अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और उसके अलावा हमने कुछ इफ एल्स और स्विच और टर्नरी के बारे में कवर किया था। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लूप्स के बारे में। तो लूप्स क्या होती हैं और लूप्स की थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन, कोड लिखेंगे थोड़ा सा और उसको अच्छे से समझेंगे लूप्स के बारे में। तो जो बाकी आपको नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इतना ही है इस वीडियो का ट्यूटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं लूप्स क्या होती है। लूप्स हम यूज़ करते हैं आइटरेशंस के लिए। आइटरेशंस मीन अगर हमने कोई आइटरेशन चलानी, जैसे कि मैंने लिखा है एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ सिंपल। मुझे एक स्टेटमेंट है मेरे पास हेलो वर्ल्ड, उसको मैंने प्रिंट कराना है 10 टाइम्स, ठीक। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो मैं ये कर सकता हूँ कि 10 टाइम्स लिख दूँ हेलो वर्ल्ड और प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब सपोज करो मुझे यही काम करना है 1000 टाइम्स, ठीक है। 1000 टाइम्स मुझे क्या करना है, हेलो वर्ड प्रिंट कराना है। क्या मैं 1000 टाइम्स लिखूंगा? नहीं। इसके लिए तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो मेरे पास हमारे पे एक कंसेप्ट आता है लूप्स का। हम लूप्स को एक स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्ट कहाँ से करना है, और एक एंडिंग कंडीशन दे के उसको हम चला सकते हैं, और वो काम हम तकरीबन 1-2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे लूप्स के बारे में। तो आगे चलते हैं स्लाइड्स में। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी टाइप्स की जो लूप्स है ना वो जावास्क्रिप्ट में आ जाती हैं। जैसे फॉर लूप है, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, व्हाइल और डू व्हाइल है। तो फॉर इन और जो फॉर ऑफ है ये तो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स वाला टॉपिक कवर नहीं किया, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। तो बाकी जो रहेगा फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। तो आज की इस वीडियो में हम फॉर और व्हाइल को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर लूप के बारे में कि ये क्या चीज़ है और इसका सिंटैक्स क्या है। तो आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है फॉर लूप का सिंटैक्स। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? सबसे पहले एक फॉर कीवर्ड है, उसके बाद पैरेंथेसिस है, उसके अंदर 3 एक्सप्रेशंस है। पहली एक्सप्रेशन, दूसरी, तीसरी। पहली एक्सप्रेशन में क्या है कि हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, दूसरी में क्या है हम कंडीशन चेक करते हैं, और तीसरी में क्या है इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे कोड, आप ब्लॉक जो भी आप अंदर कोड लिखना चाहते हो वो। अगर मैं इसके कोई एग्जांपल लगाए ना, तो आपको सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे एक एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0। ये इनिशियलाइजेशन वाला हो गया, ठीक है, एक्सप्रेशन। लेट आई इज इक्वल टू 0, हम आई को एक वेरिएबल है जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, ठीक है। आई लेस देन 5, कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन 5 है? 0 लेस देन 5, ये क्या होगा? ट्रू है? नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। मतलब अभी इतना नहीं पहुंचा है। तो आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। आई को इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इसका जो रनिंग मतलब काम कैसे करती है, वो वर्किंग किस तरह की फॉर लूप की। सबसे पहले जो हमारे पास ये आता है ना, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, ये वाला ब्लॉक, ये स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद ये वाली चलेगी, कंडीशन चेक होगी। अगर तो फॉल्स है, मैंने जैसे 0 लेस देन 5 है, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, सॉरी, मैं आपको पीछे फॉल्स कहता था, ट्रू। 0 लेस देन 5 तो ट्रू है हमारे पास, तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, चल गया। कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब फिर क्या करेगा, इसके बाद जो हमारे पास पॉइंटर वो किधर जाएगा, आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, ट्रू है, फिर ये चल जाएगी। और इस तरह जल्दी जल्दी जब मेरे पास आई हो जाएगा 5, अब चेक होगी 5 लेस देन 5, नो, दैट इज फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो ये पॉइंटर यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा और ये स्टेटमेंट चलेगी नहीं आगे, ठीक है। तो बस इतना ही हमारे पास इसकी वर्किंग। तो हम चलते हैं वीएस कोड में, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, बल्कि उससे पहले हम व्हाइल को भी समझ लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठी कर लेंगे। तो हमारे पास व्हाइल लूप है। अब व्हाइल लूप और फॉर में इतना क्या डिफरेंस नहीं है, लेकिन व्हाइल में क्या होता है कि हम एक लूप को चलाते हैं जब तक हमारी कंडीशन, एक गिवन कंडीशन वो ट्रू है, ठीक है। तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखें यहाँ पे, व्हाइल कंडीशन और उसके बाद कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और अगर एग्जांपल लगाऊं तो सबसे पहले हम यही करें इनिशियलाइजेशन। इसमें इनिशियलाइजेशन जो पैरेंथेसिस के बाहर होती है, ठीक है। आई लेस देन 5, ओके, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, और आई प्लस प्लस, ठीक है, गुड है। और बस ये सिंटैक्स के बारे में। जब तक आई लेस देन 5 है चलते रहो, जैसे ये फॉल्स हो जाएगी, जो पॉइंटर हमारा वाइल लूप से निकल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना ले, फाइल बना लेता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से। स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बन गई और लेक्चर 6 के नाम से, ठीक है, फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हमें समझना है लूप्स। लूप्स, और उसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप को। कौन सी लूप? फॉर लूप। सबसे पहले अगर हम कोई, मेरे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, कि हमारे पास एक सिनेरियो के हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, ठीक है, या ऐसे लिखता हूँ 5 टाइम्स। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, और इसको करता हूँ 5 टाइम कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, और ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारे पास कितना प्रिंट हो रहा है,
5 टाइम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मुझे मेरे पास सिनेरियो होता है 10 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कॉपी पेस्ट और यहाँ पे करता हूँ, तो अब देखना हमारे पास 10 टाइम्स भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास 1000 टाइम्स आ जाएगी। क्या मैं इसको 1000 दफ़ा लिखूंगा कोड को नीचे? नहीं। इसके लिए मुझे हमारे पास आती है लूप का कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर। अब मुझे स्टार्ट क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? आई, जैसे मैं लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल्स टू 1, मैं 0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम 0 ज़्यादातर लिखते हैं। क्यों? क्या हम जो लूप चला रहे थे अरेज पे चला रहे थे, अरेज का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे आपको सबको पता है। इसका भी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे 1 लिख लेते हैं हम यहाँ पे 1, और आई लेस देन कब तक, और जैसे मैं लिखता हूँ 10, सबसे पहले हम 10 में 10 टाइम्स चलाते हैं, तो 10 लिखूंगा। उसके बाद लिखूंगा आई प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई 1, तो इस यहाँ पे मुझे इक्वल लिखना पड़ेगा, तब जाके ये 10 टाइम्स प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख पैरेंथेसिस से अपनी कर्ली ब्रेसेस, और इसमें क्या लिखना है मुझे, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट। तो ये देखो, यही काम मेरा दोबारा हो रहा है, लेकिन क्या, सिर्फ 3 लाइन से, जो कि मैं 10 लाइनों में कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आती है, कंसेप्ट आता है लूप्स का, ठीक है। अगर मैं इधर लिख देता हूँ आई लेस देन 10, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे साथ आई को भी प्रिंट करा लेता हूँ। आई की वैल्यू जो है ना, देखना 9 टाइम्स प्रिंट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, इक्वल। अब मैं इक्वल लगाऊंगा तो ये 10 टाइम्स प्रिंट होगा इस तरह, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉर लूप। अब हमारे पास आती है एक फॉर लूप के नेस्टेड फॉर लूप भी आ जाती है, ठीक है। मीन फॉर लूप के अंदर लूप, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे को फॉर, और उसको लगा देता हूँ लेट जे इज इक्वल्स टू 0 और जे लेस देन 2, ठीक है। और प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग इनर ब्लॉक, ठीक है। क्या चीज़? इनर ब्लॉक। और ऐसे यहाँ पे मुझे जे प्लस प्लस भी लिखाना पड़ेगा, और ऐसे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ आउटर ब्लॉक। अब मैं इसको कराता हूँ कंसोल और लॉग। तो ये देखो क्या हमारे पास आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ये देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इनर ब्लॉक, इनर ब्लॉक। सबसे पहले हमारे पास इनर ब्लॉक चला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक दफ़ा आउटर ब्लॉक चला, उसके बाद 2 दफ़ा हमारे पास दोबारा इनर ब्लॉक चला, फिर दोबारा आउटर ब्लॉक चला, फिर हमारे पास 2 दफ़ा इनर ब्लॉक चला। अब मैं जाता हूँ अपने कोड की तरफ। तो देखो एक यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक की, यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। नीचे चला गया यहाँ पे देखो उसने जे इक्वल टू 0 है, ठीक है। जे लेस देन 2 है, ठीक है, ट्रू है, ट्रू है। कंसोल डॉट लॉग कर दो इनर ब्लॉक, दोबारा इसको जे प्लस प्लस कर दिया, जे 1 हो गया, फिर दोबारा इनर ब्लॉक, ठीक है। फिर अब जब जे हमारा 2 हो गया, 2 लेस देन 2 फॉल्स है, तो ये यहाँ से निकल के किधर चला जाएगा, नीचे, नीचे जाके आउटर ब्लॉक वाला चल जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होके इस तरह हमारी जो फॉर लूप की वर्किंग है वो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आती है वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप, अब वाइल लूप में क्या होना है कि हमारे पास जैसे एक वेरिएबल बना दो लेट आई इज इक्वल्स टू 1, यही काम कर लेते हैं हम यूजिंग वाइल लूप। वाइल आई लेस देन 10 इक्वल टू 10, और उसके बाद हम क्या लिखाते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, और इस सबको करता हूँ मैं प्रिंट कमेंट आउट, और इसको करता हूँ ऐसे प्रिंट। ये देखो मेरे पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब ये देखो चल ही जा रहा है, इनफाइनाइट लूप में फंस गए। ये क्यों है? क्योंकि हमने एक कंडीशन ही नहीं दी, आई लेस देन इक्वल टू हमने दे दिया 10, लेकिन हमने जो इंक्रीमेंट वाली कंडीशन है वो दी ही नहीं है। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे आई प्लस प्लस। अगर नहीं लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा। यहाँ से मैंने किया इसको स्टॉप और रन अप किया कोड, तो ये देखो 10 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स आई थिंक नहीं हुआ अभी भी। हमें इसको अपना जो आउटपुट है उसको क्लियर करना पड़ेगा एक दफ़ा, एक सेकेंड। नहीं अब चल पड़ा है, वो पहले वाला स्टॉप नहीं था हुआ शायद। अच्छा ये देखो 10 टाइम्स हमारे पास जो हेलो वर्ड है वो प्रिंट हो चुका है। ये तो हमने समझ लिया वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में, ठीक है। समझ लिया, ठीक है, फॉर लूप भी समझ लिया, वाइल लूप भी समझ लिया, जो हमारे पास बेसिक बेसिक था सब समझ लिया। अब लेकिन आपके लिए एक क्विज है, वो क्विज ये है कि आपको एक पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। क्या करना है? पैटर्न प्रिंट। और पैटर्न किस तरह के? हमारे पास सिंपल सा पैटर्न है। हमारे पास सबसे पहले 3 स्टार आएंगे, उसके बाद हमारे पास 2 स्टार आएंगे, और उसके बाद हमारे पास 1 स्टार आएगा।
आपने इसको प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप भी कर सकते हो, व्हाइल लूप भी कर सकते हो, जो सी मर्ज़ी लूप यूज़ कर लो और उसको प्रिंट कराना है, ठीक है? तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।